चुपचाप माने चुपचाप हम जौन कहम तौरे सुने के बाद समझेगा, बुझाई। हाँ तब सुनिए, पहले से आप माने इसके पहले इसी अध्याय में, जो कि आपके इस अध्याय का नाम है गुणज और गुणनखंड, यही नाम है गुणज और गुणनखंड। तो इसमें हम पूर्ण रूप से बढ़िया से आपको गुणज बता दिए हैं कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड बता दिए हैं कि गुणनखंड क्या होता है। इसी गुणज को हम अपवर्त्य भी कहते हैं और इसी गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? बोलिए मत, केवल सुनिए, बोलिए मत, केवल सुनिए। आपको यह बात भी बताया गया है कि गुणज माने अपवर्त्य, गुणनखंड माने अपवर्तक। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। अच्छा, आप जान जाइए कि जैसे 4 का गुणज बताना हो तो 4, 8, 12, 16 माने 4 से जो कटने वाला है वो 4 का गुणज कहलाएगा, और 4 को जो काटने वाला है वो 4 का गुणनखंड कहलाएगा। 4 से जो कटने वाला है 4 का गुणज कहलाएगा, गुणज माने अपवर्त्य कहलाएगा। और 4 से जो कटने वाला है, सॉरी उल्टा बता देने का, 4 से जो कटने वाला है वो 4 का गुणज कहलाएगा, और 4 को जो काटने वाला है वो 4 का गुणनखंड कहलाएगा, चाहे अपवर्तक कहलाएगा। ये बात आप लोग जान चुके हैं। लेकिन आज हम शुरू करेंगे कहाँ से? तो यहाँ से समापवर्त्य क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है, इसको ठीक से समझेंगे। तो आप जानिए, जब देखो ध्यान से, जब तक आप अपवर्त्य को नहीं समझे हैं तो समापवर्त्य को नहीं समझ पाइएगा, इसलिए पहले ये वाला बताया गया। और जब तक आप अपवर्तक को नहीं समझे हैं तब तक समापवर्तक को नहीं समझ पाइएगा। तो ये दोनों तो आप बढ़िया से जान गए हैं, समझ गए ना जी। यानी अगर हम कहें कि 4 का अपवर्त्य बताइए, तो अपवर्त्य का मतलब है कि जिस भी संख्या का अपवर्त्य पूछ रहे हैं उससे कटने वाला को बताना है। तो 4 का अपवर्त्य पूछ रहे हैं तो 4 से कटने वाला कौन है? 4, 8, 12, 16 ये सब है कि नहीं है? ठीक उसी तरह से हम कहें कि 4 का अपवर्तक बताइए, अपवर्तक माने गुणनखंड बताइए, तो 4 को जो काटने वाला है, तो 4 को काटने वाला 1 है, 2 है, 4 है। समझ गए हैं? चलिए, समापवर्त्य में क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त्य, जो यहाँ आप जान गए हैं, उभयनिष्ठ अपवर्त्य यानी गुणज को समापवर्त्य कहते हैं। समझ गए? तो जब भी समापवर्त्य का जिक्र होगा तो कम से कम 2 संख्या आपको दिया रहेगा। समझ गए? तो जैसे यहाँ देखो, जैसे कहता है आपको, ये अभी बात की बात है, लेकिन हम आपसे पूछ दें, प्रश्न में आपसे पूछ दें कि बउआ 2 और 4 का समापवर्त्य बताइए। हेलो, 2 और 4 का समापवर्त्य बताइए। तो किसी भी संख्या का समापवर्त्य आपको तभी पता चल पाएगा जब आप उसके अपवर्त्य को निकालिएगा, अपवर्त्य को। तो हमें न चाहते हुए भी 2 और 4 का समापवर्त्य को बताने के लिए पहले 2 और 4 का अपवर्त्य लिखना होगा। समझ गए? इसीलिए हमें बताना 2, 4 का समापवर्त्य है, लेकिन समापवर्त्य को बताएंगे कैसे? क्योंकि कहता है कि अपवर्त्यों का ही उभयनिष्ठ रूप समापवर्त्य कहलाता है। इसमें से जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल होगा। समझ गए? जैसे 2 गो टोकरी काथी के, तो फल के, 2 गो टोकरी है फल के। एगो कोई ऐसा फल है, फल के टोकरी में सब फल है, लेकिन एगो कोई ऐसा फल है जो इसमें भी है और इसमें भी है। समझ गए? और इसके अलावा इसमें कोई दूसरा है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा है। लेकिन आम जो है इस टोकरी में भी है और इस टोकरी में भी है, तो हम कहेंगे कि आम उभयनिष्ठ है, आम कॉमन है। कोई बेचैनी तारा, आम उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ आप यहाँ समझ गए। तो इसलिए जितना भी कैटेगरी रहेगा उसमें से उभयनिष्ठ जो होगा वही आपका समापवर्त्य। तो कम से कम 2 संख्या, तो यहाँ 2 लिए हैं, यहाँ 3 भी संख्या हो सकता है कि 2, 4, 6 का समापवर्त्य बताइए। तो इसलिए जितना का भी बताना होगा पहले उसका हम अपवर्त्य लिखेंगे। समापवर्त्य बताना है तो अपवर्त्य लिखेंगे। तो 2 का अपवर्त्य होता है 2 से जो भी कटने वाला, 4 का अपवर्त्य 4 से जो भी कटने वाला। अब लिखेंगे कि 2, 4 का समापवर्त्य, यही तो बताना था। तो समापवर्त्य में हम देखेंगे कि इसमें और इसमें कौन मिल रहा है। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं है, 4 इसमें है और इसमें भी है, तो सबसे पहले 4 मिल गया। समझ गए? तो जो पहला मिल गया तो उसके बाद उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। इसमें भी तो पहाड़े पढ़ते हैं, तो इसमें जहाँ पहला मिला पहाड़ा पढ़ दीजिए। हालांकि आगे जाइएगा तो 8 यहाँ मिल रहा है, और इसको आगे बढ़ाइएगा, लिखिएगा तो आपका 12 मिलेगा। समझ गए? इसको समझिए, ई समापवर्तक है। तो जैसे इसमें था ठीक इसमें है। माने समापवर्तक, किसी भी संख्या का समापवर्तक लिखने से पहले आपको उसका अपवर्तक लिखना होगा, माने गुणनखंड लिखना होगा। तो कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को यानी गुणनखंड को उसका समापवर्तक कहते हैं। तो देखो, जैसे हम कहें कि बउआ 2 और 4 का समापवर्तक बताइए, तो समापवर्तक को निकालने से पहले आपको उसका अपवर्तक लिखना होगा। माने अपवर्तक किसको कहते हैं? गुणनखंड को कहते हैं ना। तो उसका गुणनखंड लिखना होगा। हम प्रश्न में आपको दे दिए कि 2, 4 का समापवर्तक बताइए,
तो पहले आपको ये चूंकि 2 का अपवर्तक 1 2 माने 2 को काटने वाला कौन 1 और 2। ठीक उसी तरह से 4 का अपवर्तक 1 2 4 माने 4 को काटने वाला 1 2 4। अब ठीक इसी तरह हम कहेंगे कि 2 और 4 को काटने वाला माने समापवर्तक 2 और 4 का समापवर्तक 1 और 2, क्योंकि 1 इसमें भी है इसमें भी है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 4 को हम क्यों नहीं लिए क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ हम उसी को लेते हैं जो दोनों में हो, या फिर 3 संख्या दी हुई हो तो तीनों में हो, समझ गए। ठीक उसी तरह से यहाँ हम किसको किसको लिए हैं जो दोनों में है, 4 दोनों में है तो 4 को, 8 दोनों में है तो 8 को, समझ गए। इसकी संख्या अनिश्चित होती है इसलिए तीनों में डॉट डॉट दिया गया है, माने जितना आगे बढ़ाएंगे उसके हिसाब से भी आगे जाते जाएगा, लेकिन इसकी संख्या निश्चित होती है, समझ गए। तो इसको याद करके आप आइए।